बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। कि अमेरिका के पास ये तजावीज़ लेकर जाएं, उसको मुस्तरद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डू मोर कह रहा है कि जनाब और बेहतर डील चाहिए, मुझे मजीद फेस सेविंग चाहिए। अब ईरान एक लेवल से आगे तो दे नहीं सकता, लेकिन ईरान ने अच्छा ये किया कि एक और मरतबा लचक दिखाई है, और पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि अभी किसी किस्म का कोई हमला ना किया जाए, जंगबंदी उसको जारी रखा जाए। अमेरिका ने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी की हुई है, और ईरान जारहियत तो कर नहीं रहा, तो वो बैठा हुआ सुकून से, लेकिन जो नाकाबंदी हुई है वो लगातार ईरान को परेशान कर रही है, और हर गुजरते दिन के साथ ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नाकाबंदी से ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ईरान को निकालना पड़ेगा। बहरहाल इन्होंने कुछ तरामीम शुदा तजावीज़ दोबारा से पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए से अमेरिका को भिजवाई हैं। अब इस पर एक मरतबा फिर अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि ईरान की भिजवाई गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया। अब ट्रंप का जो अंदाज़ा है या अंदाज है बात करने का, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल फतह चाहिए, या वो इस तासुर के साथ मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल फतह मिली है, या कम से कम इसराइल को वो मुतमईन करना चाहते हैं कि अब खित्ते में इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा। देखिए, ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से या ड्रोन से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को, वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया तो उसका फिर उनके पास कभी भी कोई हल नहीं होगा। फिर जितनी मर्जी ईरान पे पाबंदियां लगाएं, अल्टीमेटली इनको ईरान से बात करनी पड़ेगी, और एक वक्त आएगा कि ईरान नॉर्मल बाकी मुल्कों की तरह जिनके पास एटमी कुव्वत होने का एक सर्टिफिकेट है या जिनके पास एटमी हथियार है, उनकी तरह ईरान भी सर्वाइव करेगा। ईरान को सेंट्रल एशिया, रशिया, इवन पाकिस्तान साइड, इंडिया, ये सब ईरान से ताल्लुकात रखते हैं। आप बिल्कुल उसको बंद करके नहीं रख सकते, बहुत बड़ा मुल्क है, एक तरफ उसके तुर्की है, इराक है, ऊपर रशिया है, सेंट्रल एशिया से मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, और बहुत बड़ी सरहदें हैं, सामने की तरफ ओमान है, बहुत सारे खलीजी मुमालिक हैं। तो ईरान कोई ऐसे तर्न वाला नहीं है जिसको आप समझें कि बिल्कुल ही एकदम खत्म हो जाएगा। तो अब ये ईरान ने तजावीज़ दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में बॉल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही फैसला करना है कि अब क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वो मुतमईन नहीं है। ये नहीं बताया दोनों ने कि तजावीज़ है क्या, लेकिन ईरान ने मजीद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो मे बी फ्लेक्सिबिलिटी यही हो कि यूरेनियम को चंद सालों के लिए वो डील दे रहे हो कि जी इतने सालों तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपके मुआहदे के मुताबिक चलेंगे, हम ये चीज़ें तय कर लेते हैं। मे बी ईरान जो है वो इन चीज़ों पर एग्री कर गया हो। और दूसरा, आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए चाइना ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। ईरान कहता है जी आप ये नाकाबंदी ख़त्म करें, मैं आपने हुर्मुज़ को खोल देता हूँ, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए। लेकिन ईरान के पास आपने हुर्मुज़ का एक ऐसा पॉइंट अब हमेशा के लिए आ जाएगा कि वो जब चाहेगा ये दुखती रग को पकड़ लिया करेगा। ये बात अमेरिका को और अरब ममालिक को समझ आ गई। वो कोई इसका ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे या कोई ऐसा हल निकालेंगे कि बैनुल अक़वामी सतह पे आपने हुर्मुज़ को आइंदा कंट्रोल किया जाएगा, वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे। तो ईरान भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकालेगा। अमेरिका ने, क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका हमला करे? तो इसके लिए जो बड़ी खबर है मैं आपको बताता हूं कि सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और पीट हेग्सेट, जो इनके वज़ीर दिफा है, और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना नए मिलिट्री ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी, और 3 ऑप्शंस पे गौर किया गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम के कमांडर से, और उसके साथ वज़ीर दिफा थे, उसके बाद जो है वो जॉइंट चीफ चेयरमैन थे, और इन सब से उन्होंने ब्रीफिंग ली है, और 3 ऑप्शन पे गौर किया गया। नंबर 1 ये है कि मुख्तसर मुद्दत में शदीद तरीन हमला किया जाए ईरान पे, और साथ ही मुज़ाकरात करके मामला हल किया जाए ताकि फेस सेविंग हो जाए बड़े पैमाने पे। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ पे कब्जे का एक मनसूबा पेश किया गया कि अगर इस पे कब्जा करना है पूरे तरीके से तो उसमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 3, ईरान से अगर अफसूदा यूरेनियम उठाकर लेकर जानी है तो ज़मीनी ऑपरेशन करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये 3 ऑप्शंस उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के रखी गई हैं, जो अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हुई। याद रखिएगा कि 26 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को अटैक किया था अमेरिका ने, और 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ऐसी एक ब्रीफिंग दी गई थी हमले से 2 दिन पहले। यानी पिछली मरतबा हमले से 2 दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी, और अब उसी नौइयत की ब्रीफिंग दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने ली है।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करने जा रहे हैं? देखिए, हमले की सूरत में अमेरिका को सबसे पहले अपने बैरी बेड़े पीछे हटाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछली मर्तबा अमेरिकी अड्डों के ऊपर जो ईरान ने अटैक किया वो अमेरिका के लिए हिला देने वाली चीज़ थी, वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और काफ़ी नुकसान हुआ अमेरिका का, इसराइल का भी, अरब ममालिक का भी। अब इस मर्तबा ईरान ने अपने अहदाफ अलग अलग किस्म के बताए हुए हैं। ये जो बैरी बेड़े हैं ना अमेरिका के, ये बहुत कीमती हैं, अरबों डॉलर के हैं, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये समुद्र की तह में चले जाए, लिहाजा वो इन बेड़ों को पहले पीछे हटाएगा और उस जगह पे लेकर जाएगा जहां से वो ईरान की रेंज से बाहर चले जाए, फिर वो अपनी जंगी हिकमत अमली के ऊपर अमल करेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जैसे ये लड़ाई होगी आप देखेंगे ये सारी चीजें इनको करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, अमरीकी सदर को ना अगर वो कोई जंग शुरू कर दे तो 60 दिन के अंदर उसे कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। इस हवाले से ये अमेरिका का आईन कहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि जनाब आज 60 दिन मुकम्मल हो गए, तो क्या आप कांग्रेस से इसकी अप्रूवल ले रहे हैं? तो कोई इतनी अच्छी पोजीशन तो नहीं है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 60 दिन से पहले जंगबंदी हो चुकी है, यानी हमारी जंगबंदी तो अप्रैल में शुरू में हो गई थी और जंग 60 दिन तक चली नहीं। तो क्योंकि जंगबंदी हो गई है और उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी हमारी कोई जंग नहीं चल रही, लिहाजा उनके मुताबिक उन्हें कोई जरूरत नहीं है जंग की इजाजत लेने की ईरान के साथ लड़ाई के हवाले से, क्योंकि जंगबंदी हो चुकी है 60 दिन से पहले। अब अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को फिर जो आईनी रुकावट है उसको अबूर करना पड़ेगा। IAEA के सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये वो एजेंसी है जो एटमी मवाद के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर निगरानी करती है। अब राफेल ग्रोसी जो इसके सरबराह है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि उनकी इतला के मुताबिक ये कवी इम्कान मौजूद है कि ईरान की जो अफसूदा शुदा यूरेनियम है, जो एनरिचमेंट हो चुकी है यूरेनियम की, जो तैयार है, जिससे एटम बम बन सकता है 2 हफ्तों के अंदर अंदर, वो जो यूरेनियम है वो अस्फहान में ही मौजूद है, जो जौहरी मरकज है वहां पे। ये दावा किया उन्होंने। अब अगर वो वहां मौजूद है तो अमेरिका वहां पे कैसे अटैक करेगा? याद रखिएगा, इससे पहले जो लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, वो इस्फहान में ही हुआ था। इंटरनेशनल फ्रंट पे एक और खबर है नाज़रीन के गुज़िश्ता 4 सालों में जो तेल की कीमतें रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, आज 4 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये काफ़ी सख्त है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी हैं वो अब बराह रास्त मुतासर होना शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है निज़ाम ज़िंदगी तो मफलूज नहीं हुआ, लेकिन उनके कारोबारी मामलात, उनकी मईशत के मामला जो है वो मुतासर हो रहे हैं। जेट फ्यूल की कमी की वजह से फ़्लाइटों की कीमतें बढ़ रही हैं और फ़्लाइटें कैंसिल भी हो रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बढ़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को जल्द अज जल्द न सिर्फ तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी बल्कि तेल की रसद को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। एक राइटर थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा था। उन्होंने कहा जी इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर ले, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत कि इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए हैं आकर के कौम उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। ये उन्होंने कही देखे ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को
और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाज़रीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया एक मरतबा फिर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेकर आएंगे और जो 25 तारीख का कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि खुफिया रखा जाएगा मालूमात को, वक़्त को, रस्तों को, और फिर इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद इमरान खान साहब की आंख की ट्रीटमेंट दोबारा करनी थी। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब को हर हालत में इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। और अब ये पहले तो आप देख लेंगे जो अस्पताल की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है इमरान खान साहब के इलाज के बाद। आप देखें कि आधी रात को पेशेंट आता है, आधी रात को उसे चेक करते हैं, आधी रात को उसका ट्रीटमेंट करते हैं और आधी रात को ही प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। कितना प्रेशर होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। वैसे तो ये प्रेस रिलीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। वो कहते जी, इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप की गर्ज से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें एंटी VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी और ECG भी की, जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत माहिरीन की मौजूदगी में या उनकी निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से जो है वो उनको इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क्याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद में तमाम तर मराहिल में हर एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलोअप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जनाब ये आ गया पिम्स अस्पताल का मौक़िफ़। अब इमरान खान साहब को लाया गया, जो टाइम था वो था रात के 12:15 पे इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि अडियाला जेल से उन्हें कब निकाला गया, तो ऐसा लगता है कि शायद 12 बजे से पहले निकाला गया। और 12:15 पे इमरान खान साहब गाड़ियों के एक काफिले में अस्पताल पहुंचे, पिम्स अस्पताल में। और इंतजामात इस तरह के थे कि अस्पताल का वो सारा हिस्सा जो है उसे ब्लैकआउट किया गया था, जहां पे इमरान खान साहब को लाया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता नॉर्मली बंद रहता है, खुला हुआ नहीं होता। उस रास्ते से इमरान खान साहब को लाया गया और लाने और ले जाने के लिए मुतबादल रास्ते भी रखे गए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो इमरान खान साहब के लिए दूसरा रास्ता भी। देखे ना, इमरान खान को सिर्फ खतरा ये नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने दुनिया से भी टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी ली हुई है। तो इमरान खान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की खुदा न खास्ता कोशिश कर सकता है। तो उनके सिक्योरिटी के भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। ये 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड गाड़ियां थी, यानी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, जिनमें कुछ मुझे गाड़ियां ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट प्रूफ है, जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया और लाकर उनकी आंख का जो है वो ऑपरेशन किया गया या उसमें इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के अंदर इंतजामात ऐसे थे कि अमले की छुट्टी करा दी गई थी और एक पूरा हिस्सा अस्पताल का बंद था। अस्पताल के अंदर दाखिला भी बंद था। कुछ डॉक्टर से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया जनाब कि आज उन्हें काम पे आने से पहले ही मना कर दिया गया था। तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब का रवैया कैसा था डॉक्टर्स के साथ, इस पे बहुत थोड़ी मालूमात मिली है, लेकिन ये मालूमात मिली है कि वो खासे पुरएतमाद थे और बड़े पुरसकून थे। किसी किस्म की बेचैनी इमरान खान साहब को नहीं थी, बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अमले से बड़ी मुख्तसर बातचीत की। और एक सोर्स ने यह भी बताया कि ऐसा लगता था कि डॉक्टर मजीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे माहौल ऐसा नहीं था। देखिए, सारा का सारा अस्पताल तो यरगमाल बना लिया गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो अमले के बाकी लोग हैं, उन्हें तो छुट्टी दे दी गई थी। बाकायदा उन्हें अस्पताल की इंतजामिया ने राब्ता करके कह दिया था कि आपने आज नहीं आना। और उनकी जगह पे वहां जो लोग ड्यूटी पे थे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे और उन्होंने पूरे अस्पताल को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, डॉक्टरों और सर्जन समेत। तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे अगर कोई बात करना भी चाहता था तो ऐसी सूरत हाल में कौन बात कर सकता है, वो बात कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को